नमस्कार बच्चों। आज क्लास 12 के पहले चैप्टर में जो संबंध के प्रकार बता रहे थे तो उसका एक विराम आ गया है। मतलब कहें कि एक ऐसा संबंध आ गया है जिसमें सारे वो संबंध महत्वपूर्ण जो हैं उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। उस संबंध का नाम है तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन है जिसमें बहुत सारे संबंध आके मिल जाते हैं। जब वो सब मिल जाते हैं तो इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है। तो ये तुल्यता संबंध को कैसे डिफाइन करें? तो कहें कि समुच्चय ए में संबंध आर तुल्यता संबंध होगा। तुल्यता संबंध होगा यदि नंबर 1 क्या हो, आर स्वतुल्य। आर क्या हो? स्वतुल्य हो, यानी रिफ्लेक्सिव। आर कैसा हो? रिफ्लेक्सिव। दूसरा, आर क्या हो? सममित हो, यानी क्या? सिमेट्रिक हो। नंबर 3, आर क्या हो? संक्रामक हो, यानी क्या? ट्रांजिटिव हो। मतलब यदि कोई समुच्चय है उसमें एक संबंध आर है, वह संबंध आर तुल्यता संबंध बन जाएगा जब वह आर क्या हो? स्वतुल्य हो, रिफ्लेक्सिव हो। आर क्या हो? सम्मित हो। आर क्या हो? संक्रामक हो। यदि तीनों बात हो जाती है तो वह संबंध जो आर होगा वह इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है। माने ये चीज तीनों चाहिए, कोई भी एक चीज नहीं होगी तो वह तुल्यता संबंध नहीं है। इसके लिए तुल्यता संबंध के लिए ये तीनों चीज आपको चाहिए। अब तीनों चीज के बारे में आप पढ़ चुके हो, है ना? आप स्वतुल्य संबंध पढ़ चुके हो, सम्मित संबंध पढ़ चुके हो, और आप संक्रामक संबंध पढ़ चुके हो। अब इनको सबको मिला दो और मिला के दिखा दो तो मान जाओ कि यह तुल्यता संबंध है। चलो फिर भी थोड़ा सा आपको हम याद दिलाएं कि यदि स्वतुल्य है, यदि सेट ए में आर क्या हो? स्वतुल्य है, तो स्वतुल्य के लिए क्या दिखाते थे? x related to x for all x belongs to A। क्या दिखाते थे? कि x related to x for all x belongs to A। बात समझे भी हैं? सेट के सभी अवयव लो, इस सेट के सभी अवयव लो। ध्यान रखें, सेट पर आपको दिमाग केंद्रित करना है रिफ्लेक्सिव के लिए कि सेट के सभी अवयव हों, ले लो और उनका संबंध खुद से हो। जैसे मान लीजिए कि यहां पर सेट से 2 ले लिए और 2 का संबंध खुद से, यानी हो जाए 2 रिलेटेड टू 2, तो कह देंगे ये चीज क्या है, ये संबंध क्या है, उस सेट पर क्या है? रिफ्लेक्सिव है। दूसरी बात, सिमेट्रिक के लिए आपको क्या दिखाए थे कि x रिलेटेड टू y, तो y रिलेटेड टू x और x y वही कहां के होंगे?
एलिमेंट किसके होंगे, एक। मतलब कहने का कि x का रिलेशन यदि y से है तो y का रिलेशन x में हो। यहां क्या बात ध्यान देना है, यहां पर सिमेट्रिक दिखाने के लिए आपको रिलेशन पे जाना है। आपको कहां जाना है, रिलेशन पे जाना है। और रिलेशन पे सभी ऑर्डर पेयर के लिए चेक करना है क्या उसका उल्टा क्रम है। यहां पर क्या करना है, यहां पर आपको सेट में जाना है और ये देखना है कि सेट के सभी अवयवों का संबंध क्या खुद से है। समझिए, यहां सेट के सभी अवयवों का संबंध देखना पड़ता है कि खुद से है कि नहीं, कोई छूटने ना पाए। इसमें सम्मित मिले रिलेशन पे जाना पड़ेगा, सभी ऑर्डर पेयर का देखना पड़ेगा क्या उल्टा उस रिलेशन में है कि नहीं। यदि है तो फिर सिमेट्रिक है। तीसरी बात में यदि आते हैं, यहां पर संक्रामक के लिए, ट्रांजिटिव के लिए, इसमें आपको बताए थे कि x का रिलेशन y से हो और y का रिलेशन किससे हो, z से हो। तो कहे थे कि x का रिलेशन क्या होना चाहिए, z से होना चाहिए और x y z कहां से हो, सेट ए से हो। समझो जरा इसको, ये पहला ऑर्डर पेयर है, ये दूसरा ऑर्डर पेयर है, ये तीसरा ऑर्डर पेयर है। हम क्या बोले, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट एक्स जेड बिलोंग्स टू क्या आर। मैंने कहने का मतलब विशेष ध्यान देने का है सिमेट्रिक के, सॉरी ट्रांजिटिव के लिए, इसको भी आपको कहां चेक करना है, रिलेशन पे। कैसे चेक करना है कि पहला ऑर्डर पेयर हो और दूसरा ऑर्डर पेयर हो तो तीसरा होना चाहिए। पहला ऑर्डर पेयर है, दूसरा है नहीं है तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, सिमेट्रिक है। इसमें एक ट्रिक बताए थे आपको कि आप जाना देखना कि पहला दूसरा ऑर्डर पेयर का और दूसरा तीसरा ऑर्डर पेयर का, तो आपको चाहिए क्या, पहला और तीसरा। ये आपको ट्रांजिटिव पे दिमाग में रखना है। ऑर्डर पेयर का पहला दूसरा हो, दूसरा तीसरा हो तो पहला तीसरा चाहिए। मैंने क्रम नहीं चेंज करिएगा, तीसरा पहला कर दें, ऐसा नहीं करिएगा। पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तो पहला और तीसरा आपको चाहिए। यहां भी रिलेशन पे आपको देखना है और यहां भी रिलेशन पे देखना है। इस चीज पर आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि हर बार बताते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो वाई एक्स बिलोंग्स टू क्या, आर, ऐसा लिख सकते हो। माने यहां पर भी ऐसा लिख सकते हो आप, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। माने ये चीज चाहे ऑर्डर पेयर में लिखो और चाहे इस तरह से लिखो, तो आपको समझ में आया होगा कि सुतुल्य के लिए क्या चीज है, खुद का खुद से संबंध, सेट के सभी अवयव। सम्मित के लिए रिलेशन पे जाना पड़ेगा, सभी ऑर्डर पेयर का क्या उल्टा है कि नहीं है, सभी ऑर्डर पेयर का उल्टा, पहला दूसरा तो दूसरा पहला। और तीसरे वाले में आपको देखना है तीन एलिमेंट लेके रिलेशन पे ही कि पहला दूसरा है, दूसरा तीसरा है, तो क्या पहला तीसरा है। इस तरह से आपको ट्रांजिटिव पे देखना होगा। अब चलो एक बात कर लेते हैं, थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं कि सर ऐसा रिलेशन आप बताइए जो इक्विवेलेंस रिलेशन हो। मान लीजिए कि एक सेट है, ए है 1 2 3 और इस पे एक रिलेशन हमने बना लिया 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। एक ऐसा हमने रिलेशन बना लिया। अब हम इसको चेक करते हैं क्या यह इक्विवेलेंस रिलेशन है, ऐसा आप हम चेक करते हैं। देख लीजिए, पहला चेक करेंगे किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए। सेट पे जाएंगे, सभी की इमेज खुद से होनी चाहिए, खुद से, यानी एक्स एक्स मिलना चाहिए। तो एक है तो 1 1 है, 2 है तो 2 2 है, 3 है तो 3 3 है, यानी ये क्या हो गया, आपका सतुल्य हो गया, यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। नंबर 2, आपको सिमेट्रिक में जाना है।
सब रिलेशन पे, सभी ऑर्डर पेयर को उल्टा, 1 1 1 1 दोनों चीज है, 2 2 2 2 दोनों चीज है, 3 3 3 3 दोनों चीज है, 1 2 2 1 ये चीज मिल गई, यानी ये चीज तुम्हारा क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं, 1 1 है, पहला दूसरा है, पहला दूसरा है, दूसरा तीसरा है, तो क्या पहला तीसरा है, 1 2 है, क्या 1 2 है, 2 2 है, 2 2 है, 2 1 है, तो 2 1 है, 2 1 है, 3 3 है, तो आगे का ही नहीं है, 1 2 है, 1 2 है, 2 1 है, तो क्या 1 1 है, माने वही कंडीशन, पहला दूसरा है, दूसरा तीसरा है, तो क्या पहला तीसरा है। यदि पहला है ये है ही नहीं है, जैसे यहां पर देखो 3 3 है और आगे वाला है ही नहीं है, तो फिर वो ट्रांजिटिव है, 2 2 है। इसी तरह से तो आप देखें कि ये आपका R1 यानी ये स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया, संक्रामक भी हो गया। तो इस तरह से ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन है, ये क्या बन गया, इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। ये क्या बन गया, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब एक बात और, एक और चीज दिखाते हैं आपको, और एक इक्विवेलेंस का एक एग्जांपल आपको हम ये दिए, और एक एग्जांपल और देते हैं। मान लीजिए लाइन का सेट है, एक ठो ले लिए L1 सेट बना लें, L1 L2 L3 लाइन का सेट लिए, और रिलेशन क्या ले लिए, समांतर का रिलेशन ले लिए। चेक करते हैं R1 मान लो चेक करते हैं, स्वतुल्य के लिए चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए। क्या रिफ्लेक्सिव है देखते हैं, L1 पैरेलल टू L2 ट्रू है, सॉरी L1 पैरेलल टू L1 माने कोई रेखा खुद की समांतर होती है। इसी तरह से आप देख लो L2 समांतर है L2 के, L3 समांतर है L3 के, तो ये बात क्या हो गई, ट्रू, खुद का खुद से संबंध हो गया, यानी ये चीज स्वतुल्य हो गया। फिर R2 दूसरा मान लीजिए देखते हैं, किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए, L1 पैरेलल टू L2, तो पक्का है L2 पैरेलल टू L1, ये सीधा है, ये उल्टा, दोनों ट्रू हो गए, यानी क्या सिमेट्रिक भी है। नंबर R3 पे जाते हैं, L1 पैरेलल टू L2 एंड L2 पैरेलल टू L3, यदि L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है, तो पक्का है कि L1 समांतर किसके हो जाएगा, L3 के, यानी ये ट्रांजिटिव हो गया। मतलब ये क्या देखे, पहला रिफ्लेक्सिव हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया, ये और ये अपना क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। मतलब ये रिलेशन जो दिया है, ये वाला जो रिलेशन है, ये क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब एक बात और करते हैं, ऐसा आता है अपने मन में कभी कभी कि आप बताइए सर कि इक्विवेलेंस जो रिलेशन आपका लिखा है यहाँ पर, इक्विवेलेंस रिलेशन जो है, तो इसमें कहते हैं कि सबसे बड़ा इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होता है, सबसे बड़ा इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। ऐसा कभी कभी प्रश्न आता है कि सबसे बड़ा इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। तो जी आप जाने रहिए कि किसी सेट के लिए सेट ए के लिए सबसे बड़ा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है A क्रॉस A। ये भी क्या है, एक रिलेशन है, ये भी क्या है, एक रिलेशन है। यानी आपने ये देखा, ये आपने यहां देखा कि A क्रॉस A क्या हो गया, R के बराबर हो गया। ये सबसे बड़ा इक्विवेलेंस रिलेशन है, सबसे बड़ा इक्विवेलेंस रिलेशन, सबसे बड़ा इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको बोलते हैं क्या है, इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। ये क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन इसको बोलते हैं। A क्रॉस A के बराबर हो गया, माने सबसे बड़ा, किसी सेट के लिए सबसे बड़ा
इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होता है? यूनिवर्सल रिलेशन होता है, मतलब एक रास है। तब मन में उठता होगा कि सबसे छोटा है ना तुल्यता संबंध, वही तुल्यता संबंध क्या होगा? सबसे छोटा तुल्यता संबंध क्या होगा? तो अभी आपने देखो कि यहां पर ए लिए थे, इस पे एक रिलेशन बनाए थे, क्या 1-1 बनाए थे, 2-2 बनाए थे, 3-3 बनाए थे। ये सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन है। सबसे छोटा तुल्यता संबंध क्या होगा? स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन है और किसी सेट के लिए सबसे बड़ा इक्विवेलेंस रिलेशन जो है ए क्रॉस ए यानी यूनिवर्सल रिलेशन है। दिमाग में रख लें, ये सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये क्या इक्विवेलेंस है? 1-1 है, 2-2 है, 3-3 है, स्वतुल्य हो गया। 1-1 है, इसी उल्टा भी है, 2-2 है, उल्टा भी है, 3-3 है, इसका उल्टा भी है यानी सिमेट्रिक हो गया। 1-1 है, अगला वाला है ही नहीं है, 2-2 है, अगला 2-3 है, अब कुछ नहीं, अगला वाला 2-3 है ही नहीं, दूसरा तीसरा। इसमें भी इसी तरह से ये क्या हो गया आपका? ये बन गया आपका ट्रांजिटिव भी हो गया, माने इक्विवेलेंस रिलेशन है। मतलब एक ऐसा रिलेशन है स्वतुल्य संबंध, यानी बराबर का संबंध कह दे कि बराबर का जो संबंध है सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब प्रश्न उठता है, कभी कभी लिखा मिलता है कि जो ये तुल्यता संबंध है, ये जो तुल्यता संबंध है इसको ऐसे डिनोट कर देते हैं, कभी कभी ऐसे करके ऐसे करते हैं। ये तुल्यता संबंध का नोटेशन हो गया, ऐसे मेरा दिख गया आपको, तो ये क्या हो गया? इक्विवेलेंट रिलेशन का एक साइन बन गया। आप समझ जाओगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। मैंने मोटी मोटी बात आपको अब ये समझना है कि आपका एक 12वीं क्लास का एक क्वेश्चन तैयार हो गया आज तक में कि आपको इक्विवेलेंस रिलेशन यदि जानना है तो अभी तक जो आप पढ़ के आए हो तो आपको स्वतुल्य जानना होगा, सम्मित जानना होगा, संक्रामक जानना होगा। आपको स्वतुल्य के लिए बोले कि सेट के अवयव में देखना है, फिर सम्मित के लिए बोले रिलेशन पे देखना है, संक्रामक के लिए बोले रिलेशन पे देखना है। तो आपको जब ये तीनों चीज मिल जाए तो कह देंगे कि वह जो रिलेशन किसी सेट ए पर कोई रिलेशन यदि दिया है, यदि तीनों बात उसमें है तो वह इक्विवेलेंस रिलेशन है, तुल्यता संबंध है। यदि तीनों में से कोई एक चीज नहीं है तो वह तुल्यता संबंध नहीं है। अब कोई कहे कि किसी सेट के लिए सबसे बड़ा तुल्यता संबंध, तो कह दोगे वही सेट का यानी ए क्रॉस ए इक्वल टू क्या दिया है? आर ही है, आर ही होता है, चूंकि ए क्रॉस ए क्या है? रिलेशन ही है। ये यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है वो सबसे बड़ा इक्विवेलेंस रिलेशन है और सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। स्वतुल्य संबंध सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसको अपन ऐसा भी कह दे कि आइडेंटिटी रिलेशन भी है, इसकी अपन चर्चा किए हैं। और अब अपन इससे संबंधित सवाल, अभी एक चीज़ और बची है और एक चीज़ पर चर्चा कर लें, फंडामेंटल पर। इक्विवेलेंस क्लास जो सबसे महत्वपूर्ण है, माने ये इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड है। अभी तक जो रिलेशन पहुंचे तो रिलेशन पढ़ते पढ़ते कहाँ पहुंचे? इक्विवेलेंस रिलेशन में सारा उपयोग आ गया, जितने रिलेशन पढ़े। अब जब हम पढ़ेंगे तो इक्विवेलेंस रिलेशन का यूज क्या हो गया? इक्विवेलेंस क्लास पे आ जाएगा। बात समझ में आ रही ना? अब इक्विवेलेंस जब क्लास पढ़ लेंगे तब यहाँ से हमको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, एक तो इक्विवेलेंस रिलेशन पर मिल जाएगा और दूसरा इक्विवेलेंस क्लास पे मिल जाएगा। आराम से धीरे धीरे अपन लोग हर वीडियो को धीरे धीरे छोटे छोटे भागों में पढ़ते जाएं और कंटिन्यूटी बनाएं, क्रम से पढ़ें उसको, तब आपको ज़्यादा आनंद आएगा पढ़ने में। इस प्रकार से आपको हम अगली चीज़ लेके मिलेंगे, उस चीज़ का नाम रहेगा क्या? इक्विवेलेंस क्लास। थैंक यू बच्चों, नमस्कार।